हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 सेमुसी भाग 2 का 10वां पाठ है भूकंप विभीषिका। भूकंप विभीषिका का अर्थ है भूकंप की आपदा। इस पाठ में भूकंप आदि भयानक प्रकोपों का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। 10वां पाठ है भूकंप विभीषिका। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे 2001 ईस्वीये वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारतराष्ट्रं नृत्यगीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नम् आसीत् तत् अकस्मात् एव गुर्जरराज्यं पर्याकुलं विपर्यस्तं क्रन्दनविकलं विपन्नश्च जातम्। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे अर्थात सन 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्वणि गणतंत्र दिवस के पर्व पर यदा जब समग्रमपि पूरा भारत राष्ट्रम पूरा भारत देश नृत्य गीतवादित्राणाम नृत्य गायन आदि के उल्लास में मग्न था। तब अकस्मात अचानक ही गुर्जर राज्यम गुजरात राज्य पर्याकुलम व्याकुल विपर्यस्तम अस्त व्यस्त क्रंदन विकलम चीखों से युक्त विपन्न जातम और दुखी जातक हो गया। सन 2001 में गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब पूरा भारत देश नृत्य गायन आदि के उल्लास में मग्न था, तब अचानक ही गुजरात राज्य व्याकुल अस्त व्यस्त और चीखों से युक्त और दुखी हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंपस्य भूकंप की दारुण विभीषिका अत्यंत भयानक आपदा समस्तमपि समस्त पूरे अपि भी गुर्जर क्षेत्रम गुजरात क्षेत्र को विशेष रूप से च और कच्छ जनपदम कच्छ जिले को ध्वंस अवशेषों खंडित अवशेषों या टूटे फूटे अवशेषों में परिवर्तित कर दिया। भूकंप की अत्यंत भयानक आपदा ने पूरे गुजरात क्षेत्र को और विशेष रूप से कच्छ जिले को खंडित अवशेषों में परिवर्तित कर दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुज नगरम तु मृत्तिका क्रीडनकमिव खंड खंडम जातम। भूकंपस्य भूकंप का केंद्र भुजनगर तो मृत्तिका मिट्टी के क्रीडनकम खिलौने की तरह खंड खंडम टुकड़े टुकड़े जातम हो गया। भूकंप का केंद्र भुजनगर तो मिट्टी के खिलौने के समान खंड खंड अर्थात टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणमेव धराशायिनी जातानि। बहुभूमिकानि अनेक मंजिला भवनानि भवन अनेक मंजिला भवन क्षण भर में ही धराशायी जाता हो गए। अनेक मंजिला भवन क्षण भर में ही धराशायी हो गए। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा बिजली के खंभे उत्खाता उखड़ गए, बिजली के खंभे उखड़ गए। विशीर्णा गृह सोपान मार्गा विशीर्णा टूट गई, गृह सोपान मार्गा घर की सीढ़ियां टूट गई। पाल द्वय विभक्ता भूमि भूमि जो धरती फाल द्वय दो टुकड़ों में विभक्त हो गई, धरती दो टुकड़ों में विभक्त हो गई। भूमि गर्भाद ऊपरी निस्सरंती भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लवन दृश्यम उपस्थितम। भूमि गर्भाद ऊपरी भूमि के गर्भ से ऊपर निस्सरंती भी निकलती हुई दुर्वार जलधारी भी दुर्वार जिन्हें हटाया नहीं जा सके जलधारा भी जलधारा से महाप्लावन दृश्यम महाप्लावन मतलब बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। भूमि के गर्भ के ऊपर से निकलती हुई जलधाराओं को जिन्हें हटाया नहीं जा सकता उनसे बाढ़ का दृश्य उत्पन्न हो गया। सहस्त्रमिताम प्राणिनस्तु क्षणेमेव मृता। सहस्त्रमिताम हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही मृता मर गए। हजारों प्राणी क्षण भर में ही मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्रो अन्य सहायतार्थम करुणम क्रंदति स्म। ध्वस्त भवनेषु टूटे हुए घरों में पीड़ित हुए हजारों लोग सहायता के लिए करुण क्रंदन कर रहे थे अर्थात रो रहे थे। टूटे हुए घरों में पीड़ित हजारों लोग सहायता के लिए करुण क्रंदन कर रहे थे। हा देव क्षुत छाम कंठा मृत प्राया के चिन्ह शिशु वस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणी दिनानि जीवनम धारितवंत। हा देव हाय भाग्य क्षुत छाम कंठा भूख से पीड़ित कंठ वाले मृत प्राय मरे हुए के समान केचन कुछ शिशुवस्तु बच्चे तो ईश्वर की कृपा से ही द्वित्राणी दिनानी 2-3 दिन ही जीवित धारितवंत रहे। हाय भाग्य भूख से पीड़ित कंठ वाले
मरे हुए के समान, कुछ बच्चे तो ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन ही जीवित रहे। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य। इयम आसीत यह थी भैरव विभीषिका भयानक आपदा कच्छ भूकंप से कच्छ भूकंप की। यह भयानक आपदा कच्छ भूकंप की थी। पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वीय वर्षे अपि कश्मीर प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत् कंपनम जातम्। पंचद्विसहस्त्रम ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2005 ईस्वी में भी कश्मीर प्रांत में च और पाकिस्तान देश में धराया पृथ्वी पर धरती पर महत् कंपन महान कंपन जाता हुआ अर्थात महान भूकंप आया। 2005 ईस्वी में भी कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान देश में धरती पर महान अर्थात बहुत बड़ा भूकंप आया। यस्मात् कारणात् लक्ष परिमिता जना अकाल काल कवलिता। यस्मात् कारणात् जिसके कारण से लक्ष परिमिता जना लाखों लोग अकाल काल कवलिता अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। जिसके कारण से लाखों लोग अचानक ही अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिका इति विषये कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत्य पाषाण शिला यदा संघर्षवशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनजन्यं कंपञ्च। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते कैसे प्रकंपित अर्थात कांपती है। पृथ्वी कैसे कांपती है वैज्ञानिक इस विषय में कथयन्ति कहते हैं यत् कि पृथिव्या पृथ्वी के अंतर्गर्भ पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान बृहत्य बहुत बड़े पत्थर शिला पत्थर के टुकड़े जब संघर्षणवशात आपस में टकराकर टूटते हैं तब उत्पन्न होता है भीषणम संस्खलनम तब उत्पन्न होता है भीषण संस्खलन अर्थात पत्थरों का हटना। और संस्खलन जन्य और संस्खलन से उत्पन्न जो संस्खलन मतलब पत्थर के हटने से जो उत्पन्न होता है उसे उससे कंपन उत्पन्न होता है। पृथ्वी कैसे कांपती है इस विषय में वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान बहुत बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े जब आपस में टकराकर टूटते हैं तब भीषण संस्खलन उत्पन्न होता है अर्थात पत्थर जो है अपने स्थान से हट जाते हैं और उस संस्खलन से कंपन उत्पन्न होता है। तदेव भयावह कंपनम धराया उपरी तलम अप्यागत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। तदेव उस ही भयावह कंपनम भयानक कंपन या भयानक कांपती हुई धरती के ऊपरी तल पर आकर महाकंपनम महान कंपन उत्पन्न करता है ये जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। तब ही भयानक कंपन पृथ्वी के ऊपरी तल पर आकर महान कंपन उत्पन्न करता है और उससे ही महान विनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटेरपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञ। ज्वालामुखी पर्वत पर विस्फोटेरपि विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है ऐसा कहते हैं भूकंप विशेषज्ञ। ज्वालामुखी पर्वत पर विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है ऐसा भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। पृथिव्या गर्भे विद्यमानो अग्नि यदा खनिज मृत्तिका शिला आदि संचयं क्वथयति तदा तत्सर्वमेव लावारस्तम उपेत्य दुर्वारगत्या धराम पर्वतम व विदार्य बहिर्निष्क्रमति। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि यदा जब खनिज मृत्तिका मिट्टी शिला पत्थर आदि का संचय को क्वथयति उबालती है तदा तत्सर्वमेव वह सभी लावारस्तम उपेत्य लावा बनकर दुर्वारगत्या तेज गति से धरा पृथ्वी पर्वत व अथवा विदार्य मतलब तोड़ करके या फाड़ करके बहिर्निष्क्रमति बाहर निकलता है। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान जब अग्नि खनिज मिट्टी और पत्थर आदि के संचय को उबालती है तब वह सभी लावा बनकर तेज गति से पृथ्वी अथवा पर्वत को फाड़ करके बाहर निकलता है। धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम। धूम भस्मावृतम धूम अर्थात धुएं से आवृतम ढक जाता है तदा गगनम तब आकाश धुएं से ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया 8% उपगत्यो अयम लावा रसो यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थग्रामा नगराणि व तद उदरे क्षणेनैव समाविशन्ति। सेल्सियस की तापमात्रा से
अष्टशतंक 800 उपगतो पहुंचकर अयम यह लावारस लावा यदा जब नदी वेगे नदी के वेग से बहता है तदा तब पार्श्व स्थगामा पास में स्थित गांव अथवा नगर तद उदरे उसके पेट में क्षण भर में ही समाविशंति समा जाते हैं, अर्थात उसमें जो है उस लावे से भस्म हो जाते हैं। सेल्सियस की तापमात्रा से 800 तक पहुंचकर जब यह लावा नदी के वेग के समान बहता है तो पास में स्थित गांव और नगर उसके पेट में क्षण भर में ही समा जाते हैं। निहत्यन्ते न विवशा प्राणी ने निहत्यन्ते मारे जाते हैं, च और विवशा विवश प्राणी ने प्राणी विवश प्राणी मारे जाते हैं। ज्वाला नाम उदीरंत एते पर्वता अपि भीषण भूकंपम जनयन्ति ज्वाला को उगलते हुए ये पर्वत अपि भी भीषण अर्थात भयानक भूकंप को जनयन्ति उत्पन्न करते हैं। ज्वाला को उगलते हुए ये पर्वत भी भीषण भूकंप को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि देवे प्रकोपो भूकंपो नाम तस्योपशमनस्य न को अपि स्थिरो उपाय दृश्यते। यद्यपि दैवीय प्रकोप भूकंप नाम भूकंप कहा जाता है, यद्यपि दैवीय प्रकोप को भूकंप कहा जाता है, तस्योपशमनस्य उसको शांत करने का या उसको खत्म करने का न को अपि कोई भी स्थिर उपाय न दृश्यते नहीं दिखाई देता। यद्यपि दैवीय प्रकोप को भूकंप कहा जाता है और उसको शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय नहीं दिखाई देता। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवे वामन कल्प एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम। प्रकृति समक्षम अद्यापि प्रकृति के समक्ष या सामने आज भी विज्ञान गर्वितो विज्ञान का घमंड करने वाले मानव वामन कल्प अर्थात बोने अर्थात छोटे ही रह जाते हैं, तथापि फिर भी भूकंप रहस्यज्ञ भूकंप को जानने वाले या भूकंप विशेषज्ञ कथयंती कहते हैं कि बहुभूमिक भवन निर्माणम बहुमंजिला भवन निर्माण न करने नहीं करना चाहिए। प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान का घमंड करने वाले मानव बोने ही रह जाते हैं, फिर भी भूकंप को जानने वाले भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं कि बहुमंजिला भवन निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहन्मात्रम नदी जलमपि न एकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम् अन्यथा असंतुलनवशात् भूकंपैः संभवति। तटबंध निर्माण बांध का निर्माण करके बृहन मात्रा बहुत अधिक मात्रा में नदी का जल भी न एकस्मिन एक स्थले स्थान पर पुंजीकरणीयम एकत्रित करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन के कारण भूकंप संभवती भूकंप की संभावना होती है या भूकंप उत्पन्न होते हैं। बांध बना करके बहुत अधिक मात्रा में नदी के जल का भी एक स्थान पर एकत्र नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः शांतानि एव पंच तत्वानि क्षिति जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। वस्तुतः वास्तव में शांतानि एव शांत ही पंच तत्व क्षिति पृथ्वी जल पावक अग्नि समीर हवा गगन आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भूतलस्य भूतल के अर्थात पृथ्वी के योग क्षेमाभ्याम योग और क्षेम की कल्पना करते हैं। वास्तव में शांत ही पांच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ही पृथ्वी के योग क्षेम की कल्पना करते हैं। अशांतानि खलु तानि एव महाविनाशम उपस्थापयन्ति। अशांतानि खलु निश्चय ही अशांतानि ये एव ही महाविनाश को उपस्थापयन्ति उपस्थित करते हैं, निश्चय ही ये अशांत होकर के महाविनाश को उत्पन्न करते हैं। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1 एक पदेन उत्तरम लिखत एक पद में उत्तर लिखो। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंस अवशेषेषु परिवर्तिति। किसकी भयानक आपदा गुजरात क्षेत्र को खंडित अवशेषों में परिवर्तित करती है? किसकी करती है? भूकंपस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंस अवशेषु परिवर्तितवती। भूकंप की भयानक विभीषिका या भयानक आपदा गुजरात क्षेत्र को टुकड़ों में परिवर्तित करती है। कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि। किस प्रकार के भवन धराशायी तथा टूट गए। बहुभूमिकानि भवनानि धाराशायिनी जातानि। बहुमंजिला भवन धराशायी हो गए अर्थात टूट गए।
दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम, तेज जलधारा किस प्रकार उपस्थित हुई। महाप्लावन दृश्यम, दुर्वार जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम। दुर्वार जलधारा भी, तेज जलधारा महाप्लावन बाढ़ के दृश्य के में उपस्थित हो गई। कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति, किसके उपशमन अर्थात शांत होने का या समाप्त होने का स्थिर उपाय नहीं है। भूकंपस्य, भूकंपस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति, भूकंप के समाप्त होने का कोई स्थिर उपाय नहीं है। कीदृशा प्राणिनः भूकंपे निहन्यन्ते, किस प्रकार प्राणी भूकंप से मारे जाते हैं। विवशः, विवशा प्राणिनः भूकंपे निहन्यन्ते, विवश प्राणी भूकंप से मारे जाते हैं। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्, समस्त राष्ट्र किस उल्लास में मग्न था। समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्य गीत वाद्यत्रयाणाम उल्लासे मग्नम आसीत्, समस्त राष्ट्र गणतंत्र दिवस के पर्व पर नृत्य गीत आदि के उल्लास में मग्न था। भूकंपस्य केंद्र बिंदु कै जनपदे आसीत्, भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला था। भूकंपस्य केंद्र बिंदु भुजनगरम जनपदे आसीत्, भूकंप का केंद्र बिंदु भुजनगर जनपद था। पृथिव्या स्खलनात् किम जायते, पृथ्वी के स्खलन से क्या उत्पन्न होता है। पृथिव्या स्खलनात् महाकंपनम जायते येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, पृथ्वी के स्खलन से महान कंपन उत्पन्न होता है जिससे महान विनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। समग्रम विश्वम कई आतंकित दृश्यते, समग्र विश्व किससे आतंकित दिखाई देता है। समग्रम विश्वम भूकंपे आतंकित दृश्यते, समग्र विश्व भूकंप से आतंकित दिखाई देता है। केसाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते, किसके विस्फोट में भी भूकंप उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटे अपि भूकंपो जायते, ज्वालामुखी पर्वत में विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। प्रश्न 3, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। भूकंप विभीषिका विशेषण कच्छ जनपदम ध्वंस अवशेषेषु परिवर्तितवती, भूकंप विभीषिका भूकंप की आपदा विशेष रूप से कच्छ जिले को ध्वंस अवशेषु टूटे हुए अवशेषों में परिवर्तित कर दिया। तो किसमें परिवर्तित किया, किसमें के लिए आएगा केशु। भूकंप विभीषिका विशेषण कच्छ जनपदम केशु परिवर्तितवती, भूकंप की भयानक आपदा ने विशेष रूप से कच्छ जिले को किसमें परिवर्तित कर दिया। वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे पाषाण शिलानां संघर्षणेन भूकंपनम जायते, वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के अंतर्गर्भ में पाषाण शिला पत्थरों के टुकड़ों के संघर्षण से अर्थात टकराने से कंपन उत्पन्न होता है। तो कौन कहता है, कौन कहते हैं, के कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे पाषाण शिलानां संघर्षेण कंपनम जायते, कौन कहता है कि पृथ्वी के अंतर्गर्भ में पत्थरों के टुकड़े के आपस में टकराने से कंपन उत्पन्न होता है। विवशा प्राणी ने आकाशे पिपीलिका इव निहन्यन्ते, विवश प्राणी आकाश में चींटियों के समान मारे जाते हैं। तो कहाँ पे, तो कहाँ के लिए आएगा कुत्र। विवशा प्राणी ने कुत्र पिपीलिका इव निहन्यन्ते, विवश प्राणी कहाँ चींटियों के समान मारे जाते हैं। एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता, यह भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई। कौन सी भयानक घटना, तो किस प्रकार की, कीदृशी, कीदृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता, किस प्रकार की भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई। तद इदानीम भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति, तद इदानीम तो इस समय भूकंप के कारण विचारणीय तिष्ठति, विचारणीय है। क्या चीज विचारणीय है, तो क्या के लिए आएगा किम। तद इदानीम किम विचारणीयम तिष्ठते, तो इस समय क्या विचारणीय है। प्रश्न 4, भूकंप विषय पंचवाक्यम इतम अनुच्छेदम लिखत, भूकंप के विषय में 5 वाक्यों में अनुच्छेद लिखिए। भूकंप है यदा संभवति तदा तरंगानां सरण्या भूमि कंपिता भवति, भूकंप जब उत्पन्न होता है तब तरंगों के पास वाली भूमि कंपित होती है अर्थात हिलती है। भूकंपस्य केंद्रम परितः महाविनाशम भवति, भूकंप के केंद्र के चारों ओर महान विनाश होता है। भूकंपेन क्षणेनैव भवनानि धराशायिनी भवन्ति, भूकंप से क्षण भर में ही भवन धराशायी हो जाते हैं।
ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटै अपि भूकंपो जायते। ज्वालामुखी पर्वत के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। पृथिव्या स्खलनात् महाकंपनम जायते येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। पृथ्वी के स्खलन से महान कंपन उत्पन्न होता है, जिससे महान विनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। प्रश्न 5 कोष्टकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूजय। कोष्टक में दिए गए धातुओं में निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके रिक्त स्थान पूरे करो। तो कोष्टक में दिया है अस धातु, अस धातु में लगाना है हमें लट लकार। तो लट लकार में होगा अस धातु का अस्ति। समग्रम भारतम उल्लासे मग्न अस्ति, पूरा भारत उल्लास में मग्न है। क्री धातु में इक्वतु और नी प्रत्यय, तो ये बनेगा कृतवती। भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम कृतवती। भूकंप की भयानक आपदा ने कच्छ जनपद का विनाश किया। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो भू धातु का प्रथम लंग लकार में होगा अभवन। क्षणेनैव प्राणिने गृह विहीन अभवन, क्षण भर में ही प्राणी गृह विहीन हो गए अर्थात घर से रहित हो गए। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम, तो भवंती। शांतानि पंच तत्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम भवंती। शांत पंच तत्व भूतल के धरती के योग और क्षेम भवंती होते हैं। प्रच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो प्रच्छ धातु का होगा प्रच्छन्ति। मानवा प्रच्छन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम करणीयम नैव। तो मानव पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि बहुमंजिला भवन निर्माण करने चाहिए अथवा नहीं। सम प्लस आ उपसर्ग विष धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो समाविशेत। नदी वेगेन ग्रामा तद उदरे समाविशेत, नदी के वेग से गांव तद उदरे उसके उदर में उसके पेट में समा जाते हैं। प्रश्न 6 संधि विच्छेदम च कुरु। संधि और संधि विच्छेद करो। पर सवर्ण संधि नियम अनुसारम, पर सवर्ण संधि के नियम के अनुसार। किंच किम प्लस च, नगरम प्लस तु नगरंतु, विपन्न च विपन्नम प्लस च, किम प्लस नु किन्नु, भुज नगरंतु भुज नगरम प्लस तु, सम प्लस च संचय। विसर्ग संधि नियम अनुसारम, विसर्ग संधि के नियम के अनुसार। शिशवस्तु शिशवः प्लस तु, विस्फोटै अपि विस्फोटैरपि, सहस्रसो अन्ये सहस्रस्य प्लस अन्ये, विचित्रो अयम विचित्रः प्लस अयम, भूकंपः जायते भूकंपो जायते, वामन कल्प एव वावन कल्प प्लस एव। प्रश्न 7 कै स्तंभे पदानि दत्तानि कै स्तंभे विलोम पदानि तयो संयोगम कुरुत। कै स्तंभ में पद दिए हुए हैं, कै स्तंभ में विलोम पद दिए हुए हैं, तो उनका मिलान करो। ये कै स्तंभ है, ये कै स्तंभ है। संपन्नम, संपन्नम का विलोम पद क्या होता है? संपन्नम होता है सुखी, तो इसका क्या होता है? विपन्नम दुखी। ध्वस्त भवनासु टूटे हुए भवन, तो इसका क्या आएगा? नवनिर्मित भवनेषु नए निर्मित भवन। निस्सरंती भी निकलती हुई, प्रविशन्ति प्रवेश करती हुई, निर्माय निर्माण के लिए, विनाश्य विनाश, क्षणेनमेव क्षण भर में ही, सुचिरेणेव देर से। कै स्तंभे पदानि दत्तानि कै स्तंभे समानार्थक पदानि तयो संयोगम कुरुत। कै स्तंभ में दिए हुए पद को और कै स्तंभ में दिए हुए समानार्थक पद हैं, इनका मिलान करो। कै स्तंभ में दिया है और कै स्तंभ में ये पद दिए। पर्याकुलम, पर्याकुलम होता है व्याकुल, तो इसका होगा व्याकुलम। विशीर्णा होता है नष्ट, तो उसका होगा नष्टा। उद्गिरन्ते गिरते हुए मतलब निकलते हुए, तो प्रकटियन्ते प्रकट होते हुए। विदार्य मतलब तोड़ करके या फाड़ करके, संत्रोट्य फाड़ करके। प्रकुपिताम क्रोधित, क्रोधयुक्ताम क्रोध से युक्त। प्रश्न 8 उदाहरणम अनुसृत्य प्रकृति प्रत्ययो विभागम कुरुत। उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय का विभाग अर्थात अलग करके लिखो। उदाहरण है परिवर्तितवती, तो परि उपसर्ग प्लस वृद्ध धातु प्लस इक्वतु प्रत्यय प्लस णीप प्रत्यय, णीप स्त्री प्रत्यय। अब यहाँ पे हमें करना है धृतवान। धृतवान में ध्री धातु इक्वतु प्रत्यय, हसन में हल धातु शत प्रत्यय। विशीर्णा वी उपसर्ग श्री धातु इक्त प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय। प्रचलंती
प्रय उपसर्ग चल धातु श्रुत प्रत्यय प्लस नीप प्रत्यय हतः हन प्लस इक्तय हन धातु इक्तय प्रत्यय। पाठात् विचित्य समस्तपदानि लिखो। पाठ से चुनकर समस्त पद लिखो। महत् च तत्कंपन्नम, तो महान है जो कंपन महत् कंपन्नम। दारुण च सा विभीषिका, दारुण है वह विभीषिका अर्थात आपदा, तो दारुण विभीषिका। ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, ध्वस्त मतलब नष्ट हुए, तेषु उन भवनों में, नष्ट हुए उन भवनों में, ध्वस्त भवनेषु। प्राक्ते च तस्मिन् युगे, प्राक्ते अर्थात प्राचीन, तस्मिन् उस युग में, तो प्राक्तन युगे। महत् च तत् राष्ट्रम तस्मिन्, महन महान है, तत् वह राष्ट्र, तस्मिन् उसमें, तो महाराष्ट्रे। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।